पलवल सरकार द्वारा घोषित 6 स्टार गांव जनाचौली में अवैध तरीके से पंचायत जमीन से मिट्टी की गहरी खुदाई की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत से इस मिट्टी के दोहन को लेकर जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो उन्हें संतोषजनक जवाब ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है। पलवल जिले में हथीन उपमंडल का सरकार द्वारा घोषित 6 स्टार गांव जनाचौली, जिसमें करीब सैकड़ों एकड़ जमीन ग्राम पंचायत की बताई गई है। इस पंचायती जमीन पर मशीनों द्वारा मिट्टी की गहरी खुदाई की जा रही है, जो सरकार के नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पंचायती जमीन पर गाँव के सरपंच द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई करवाई जा रही है, जिसकी जानकारी न तो ग्रामीणों को दी गई है, न ही सरकार से इस गहरी खुदाई करवाने के लिए कोई मान्यता ली गई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस पंचायती जमीन पर सैकड़ों से भी ज्यादा हरे पेड़ पौधे थे, जिन्हें पंचायत में सरपंच द्वारा कटवा दिया गया है। कुछ ग्रामीणों ने इस बाबत ग्राम पंचायत से आरटीआई के तहत जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्हें पूरी जानकारी न देकर कुछ खाली कब्जा थमा दिए गए हैं। इतनी गहरी खुदाई करवाने के लिए तो सरकार भी मान्यता देने में कोताही दिखाएगी। जमीन से गहरी खुदाई करवाना सरकार के नियमों के विरुद्ध है। इस 6 स्टार गांव की ग्राम पंचायत सरकार के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है और कोई भी कार्यवाही करने में मूकदर्शक दिखाई दे रहा है। पंचायती जमीन पर गहरी खुदाई करवाने को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। गांव की महिला सरपंच इस बारे में मीडिया के सामने बताने से पीछे हट रही है। इस मामले की पूरी जानकारी जब हथीन उपमंडल अधिकारी वकील अहमद को दी गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की शिकायत उन्हें मिल रही है। गांव की सरपंच ने उनसे संपर्क कर उन्हें कुछ जानकारी दी थी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि कितनी गहरी खुदाई मिट्टी की पंचायती जमीन से करवाई गई है। वह इसकी जाँच करवाएंगे। अगर सरपंच इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। गांव जनाचौली जी, तहसील हथीन, जिला पलवल का स्थायी निवासी हूँ। मैंने आरटीआई मांगी सरपंच साहब से जी, जो कि मेरे को नहीं दी गई। 9,000 रुपये बोले जी, 9,000 जमा करो। मैंने 9,000 जमा कर दिए जी। उसके बाद में 5 पेज दिए जी, 5 पेज में कुछ नहीं दिया जी मेरे को। फिर उसके बाद में हमने बीडीओ साहब की दरखास्त लगाई जी। बीडीओ साहब के पास में लगाने पर बीडीओ साहब ने कही 5 दिन के अंदर अंदर अधिकारी इसको संतुष्ट कराया जाए। उसके बाद में मेरे को 350 पेज कोरे, 17 पेज रेजुलेशन के दिए जी, जबकि मेरे कोई मतलब के नहीं है। वे मेरे को ये कार्रवाई दिलाई जाए, मेरे जो अधिकार है जिसमें रेजुलेशन मेरे को दिवाया जाए कागज जी। किस कारण से आप आरटीआई में, क्या लगता है आपको, कोई विकास कार्य नहीं होगा? कोई नहीं है जी। जो मांगे जब उसमें काफ़ी घपला है इसमें जी। 1500 पेड़ दिखाए जी, 50,000 पेड़ काट दिए। उसके फोटो है जी मेरे पास में पूरे रखे के जी। गौचरा छोड़े हो रहे जी गाँव ने। कितनी जमीन थी ये? कम से कम 114 एकड़ जमीन है जी। तो अब कितनी मिट्टी इसमें से खनन की? मिट्टी आपके पास में कम से कम 5-6 फुट मिट्टी जा रही है जी। ऊपर से ठेका में से गई 30 फुट मिट्टी जी। क्या चाहते हो? परली साइड के पट्टो छोड़ दिए, जो पट्टो को अलाउड नहीं जिसमें जी। 35 एकड़ में पट्टो छोड़ दिए, 37 में जी। गांव जनाचौली है। अभी जो 26 तारीख को एक आरटीआई का जवाब जो जगन ने मिला था, उसके फेवर में जब उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें लगभग 350 पेज खाली थे और 17 पेजों पे रेजुलेशन, सिर्फ रेजुलेशन था जो उनके किसी भी मतलब का नहीं था। और जो आरटीआई के 1 से बिंदु 9 तक मांग रखे हैं उनमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आज हम वीडियो साहब के ऑफिस में भी आए थे, वीडियो साहब नहीं मिले। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, मैं भी जगन के साथ आया था। और इस तरीके से कई बार से गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि गांव के विकास के लिए लोगों में, देश में प्रचार हो के भी जनाचौली 6 स्टार बना हुआ है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। और जो रक्षा खोदी जा रही है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जबकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले रक्षा बनी थी और आज वो खुर्द बुर्द कर दी गई है। और कुछ खेत पंचायतें जो बिगाड़ दिए गए हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है कि जो वह जानकारी सच्चे दिल से दी जाए, इसमें क्या बनाया जाएगा क्या नहीं बनाया जाएगा। दूसरा, ये समय समय पर हमने अधिकारियों को सूचित किया, जो कि हमारी सुनवाई सही वक्त पर नहीं हो रही है और नहीं हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। अगर सही मायने में अधिकारी अपनी वो सुनवाई करें, हमारी बात को सुने, तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आई थी। अगर अधिकारी वहाँ जाकर देखें तो रक्षा जो 100 लगभग 14 एकड़ ज़मीन है
और वो खुर्द-बुर्द कर दी गई है। रात दिन जेसीबी चल रही हैं, कितने की मिट्टी बेची गई है, कितने की ना बेची गई है, इसमें क्या चीज़ बनाया जाएगा, कोई किसी को जानकारी नहीं है। सरपंच साहब के एक बार बातचीत भी हुई थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं और नहीं कोई किसी को आरटीआई का जवाब देते हैं। और जो आरटीआई मांगी जाती है उसके खाली पेज 350 खाली पेज पेश कर दिए गए हैं, जबकि 9,000 रुपये जमा कराने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ रेजुलेशन के कोई 10-12 पन्ने हमको दिए हैं। हम किसी अफसर के पास जाते हैं, अब फिलहाल बीडीओ साहब के पास गए हैं तो वे कोरोना पॉजिटिव हैं, और कहीं जाते हैं कोई सुनाई नहीं करता है। जो बाबू भी बैठे हैं वे टाल देते हैं, भाई आज वो नहीं आज वो नहीं है। अब हम तो हर अफसर के पास जाकर बिल्कुल थक के हार के परेशान हैं, कोई कैसी सुनवाई नहीं है गांव। तो 6 स्टार जो गांव घोषित किया गया, गांव जो में कुछ 6 स्टार गांव घोषित किया हुआ है वो समझ में नहीं आ रही कि किस बेस पर घोषित कर दिया गया। 6 स्टार को अंदर जाके देखो कितनी गंदगी गांव के अंदर। आज भी गांव के लोग बाहर के लिए सोच करने ले जाते हैं। सफाई कर्मचारी भी लगा हुआ है, फिर भी गांव में देखो कितनी गंदगी है, और शौच करने वाले लोग फिर भी नहीं रुक रहे हैं। लेटरिन बनी हुई है, खुले में शौच जा रहे हैं, फिर भी रोज जा रहे हैं। देखो गांव के अंदर कितनी बदबू उठी है, आसपास में जाकर देखो। तो अवैध खनन की जा रही है। अवैध खनन जो रक्षा खुदरी है, इसके बारे में मेरा लड़का पंचायत मेंबर भी है, और किसी मेंबर को तो ये पता नहीं है कि रेजुलेशन में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। कोई किसी 10 के 10 मेंबर ये बेखबर हैं इस रेजुलेशन से कि क्या होगा कैसे होगा। रक्षा जो 3 फुट सड़क से नीचे खोद दी गई है उसके बारे में ये नहीं पता किसी को, अब इसमें क्या निर्माण होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। गांव की कोई सलाह नहीं ली गई है। यदि कोई ग्राम सभा की गई है तो चुपचाप में की होगी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। इसमें सरपंच एक बार आके मिला है, उसने कुछ पेपर्स हमें दिखाए थे कि इतनी परमिशन पंचायत में रेजोल्यूशन करके इतने ही खोदने का है और इतना ही खोदा गया है। बट चूँकि बार बार ये शिकायतें आ रही हैं तो मैं आज नायब तहसीलदार कुलवंत को भेज के मौका देख के, और ये एनजीटी के संज्ञान में भी मामला है, ये एनवायरमेंटल वायलेशंस भी इससे हो रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ भविष्य में खड़े हो सकते हैं, तो मौका मुआयना करके इसमें अगर पेनल एक्शन बनेगा तो ज़रूर सख्त कार्रवाई के लिए इसमें लिखेंगे। मौका हम आज ही देखेंगे इसमें जाकर। प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की परमिशन ली गई कि खुदाई के लिए? नहीं, अभी प्रशासन से, क्योंकि पंचायत भी स्वायत्त है कि भाई वो एक अपनी पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए एक हद तक 1 फीट 2 फीट उस तरह का वो करार कर सकती है, क्योंकि पंचायत भी लोकल गवर्नेंस का एक पार्ट है, स्थानीय निकाय का एक पार्ट है। ग्रामीण स्तर पे तो दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़, लेकिन उसमें देखना ये है कि इनकम बढ़ाने के चक्कर में कोई व्यक्तिगत आय का जो है कि वो ना कर लिया गया हो। तो वो पेपर हमारे पास आ गए हैं, उसमें तो उन्होंने एज़ पर दिखाई दिया कि हमने जितना करार किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसी के हिसाब से हमने जो है खनन वहाँ पे अलाउ किया है। बट मौका देख करके जो भी वहाँ पे मिलेगा उस हिसाब से हम रिपोर्ट बना करके उपायुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे, और माइनिंग वालों से भी इसमें मुकदमे भी दर्ज कराएंगे अगर वायलेशन कंप्लीट मिलता है।